नमस्कार। आज का दिन आप सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। गुड मॉर्निंग, सलाम, सत श्री अकाल। मैं अपने फेसबुक पर कुछ पढ़ रहा था, मैसेज वगैरह। तो एक मैसेज पढ़ा, किसी मैडम ने लिखा कि आप मोदी साहब की आलोचना क्यों करते हैं, उनसे नफरत क्यों करते हैं। किसी को नफरत करना तो मेरी फितरत ही नहीं है, आलोचना जरूर करता हूं। आलोचना करनी चाहिए। अगर आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं तो आपको आलोचना करनी चाहिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज की। इससे गवर्नमेंट को एक दृष्टि मिलेगी, एक रास्ता मिलेगा। अगर आप तोते की तरह आंखें बंद कर लें, जो भी उल्टा पुल्टा गवर्नमेंट कर रही है उसको यस सर कहते रहें, तो देश का कोई भला नहीं होता, देश डूब जाता है। 2014 से लेकर आज तक, 2020 जून 4 तक बीजेपी गवर्नमेंट ने जितने भी डिसीजंस लिए हैं, जितने भी नीतियां लागू किए हैं, जितने भी इनको कार्यक्रम थे, योजनाएं वगैरह, स्टैंड अप इंडिया, सिट डाउन इंडिया, पता नहीं क्या, कौशल विकास, डिजिटल इंडिया, हजारों, उन सब से हिंदुस्तान का कितना भला हुआ है ये आप सिर्फ एक एग्जाम्पल से देख लें, जो मैं अभी देने वाला हूं। बड़े दिनों से मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में कारखाने बंद हो रहे हैं, प्रोडक्शन कम हो रही है, अर्थव्यवस्था बैठ रही है, स्लो डाउन आ गया है। मैं नहीं कहता, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट कहते हैं। मैं भी कह सकता हूं उनसे ज्यादा, परंतु मेरे सोर्सेज कम है, इस करके मैं इंफॉर्मेशन उतनी इकट्ठी नहीं कर सकता जितनी के वो लोग जो 20 साल से इसी क्षेत्र में है वो कर लेते हैं। उनके सोर्सेज है ना, मेरे सोर्सेज कम है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज विकास नहीं थी, सपने दिखाना थी। तो सपने दिखाने से विकास नहीं होता। आप दिखाते रहो सपना। हवाई जहाजों में सफर करवा दूंगा, कितने के लोग कर रहे हैं, हवाई पहिया टाइप के लोग, चप्पल वाले लोग कितना सफर कर रहे हैं, आप देख लो। 2000 लोगों को रोजगार दे दूंगा, कितना को रोजगार दिया, जो पहले लगा हुआ था वो भी खा गए। तो भाषण देने, गप्पे मारने अलग बात है, सचमुच में कुछ करके दिखाना बिल्कुल अलग बात है। अभी 4-5 दिन पहले टीवी वाले रोला पा रहे थे, खूब शोर मचाया, चाइना अंदर घुस आया है, चाइना अटैक करेगा, उसके पास ये मिसाइलें हैं, ये टैंक है, वगैरह वगैरह। और मैंने कहा, मूर्खो, ये प्री प्लान्ड है, ये प्रायोजित कार्यक्रम है, कुछ नहीं होगा, चाइना अटैक नहीं करेगा। और आज सवेरे गूगल पर मैं खबर पढ़ रहा था कि चाइना को समझ में आ गया है, अब वो पीछे हटना शुरू हो गया। तो आगे ही क्यों बढ़ा था, आगे ही क्यों बढ़ा था। अगर सचमुच प्राइम मिनिस्टर कोई दिल वाला आदमी हो, बुद्धिमान आदमी हो, तो चाइना की इस तरह अंदर घुसने की हिम्मत ही नहीं है। अगर घुस आया है तो फिर उसको वापस क्यों जाने दिया, चीर के रख देते हैं कि आया है तो ले मजा। आरएसएस वालों को भेजते ना, निक्कर पहन के, हाथ में लाठियां लेके, तो इन्होंने ही उनको भगा देना था। आए हैं देश का भला करने, आए हैं देश की सुरक्षा करने। चाइना आंखें दिखा रहा है, नेपाल आंखें दिखा रहा है, पाकिस्तान आपकी रोज कुछ ना कुछ शरारत कहा जाता है आपके देश में। क्या कर लिया आपने, ये बालाकोट हो गया, सर्जिकल स्ट्राइक हो गया है, अब पाकिस्तान का हमने मुंह तोड़ दिया है, दांत तोड़ दिए हैं, अब वो कभी इधर का मुंह भी नहीं करेगा। उसके चौथे दिन फिर कुछ हो गया, उससे 5वें दिन फिर कुछ हो गया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटा दी है, अब वहां शांति हो जाएगी, अब वो भारत का पूर्ण रूप से अंग बन गया है। कितनी की शांति हो गई। हाँ, उसी तरह से लोग आते हैं, कोई ना कोई शरारत करते हैं,
आपके 2-4 सैनिकों को मार जाते हैं और भाग जाते हैं। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर का इलाका जो है ना, वो सबसे सेंसिटिव इलाका है। वहां पर सिक्योरिटी सबसे ज्यादा है, और लॉकडाउन के कारण तो और भी सिक्योरिटी बढ़ गई होगी शायद। तो पिछले हफ्ते एक कार कहां से आ गई? विस्फोटक से भरी हुई, एक्सप्लोसिव से भरी हुई, आपकी आंखों के सामने, आपकी नाक के नीचे उग्रवादी आए कार लेके, फिर कार छोड़ के भाग भी गए, फिर आपके फौज ने जाके उसको उड़ा दिया। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो देश सुरक्षित हाथों में है। कितना सुरक्षित हाथों में है आप देख लो। उतने लोग कोरोना से नहीं मरे होंगे जितने लोग भूख से मर गए। हम ये कर रहे हैं, वो करें, कुछ ना करो, जो कुछ है उसको संभाल के रखो। आपने तो जो पिछले 70 साल में इकट्ठा किया हुआ था ना, बाकी पुरानी गवर्नमेंट्स ने, सिर्फ कांग्रेस नहीं थी उसमें, बहुत दूसरी गवर्नमेंट्स भी आई, वो सारा बर्बाद करके रख। अगर हॉस्पिटल्स ना होते, अगर फैक्ट बड़े बड़े स्टील प्लांट्स ना होते, अगर क्या बोलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स ना होते, थर्मल बिजली पैदा करने वाले ताप बिजली घर ना होते, आप क्या कर लेते? तो सिर्फ बातों से, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने एक श्लोक का सवैया कहा, उस सवैया की आधी लाइन ये है, बात नहीं चकचार लवैया। बातों से ही सब कुछ कर रहे हैं, कुछ करके दिखाओ ना भाई। सचमुच में लोगों को रोजगार दे। आपने तो लोगों को घर से बेघर कर दिया, रोजगार से बेरोजगार कर दिया। यही है आपकी नीतियां। निर्मला सीतारमन पढ़ी लिखी जरूर होगी, पर पढ़े लिखे होने का मतलब यह नहीं है कि वो अक्लमंद भी है। उनके हर एक बजट में कोई ना कोई फेलवर है। इस बार का बजट तो बिल्कुल ही पट्टा ही बिठा गया। जब प्रधानमंत्री कह गया कि 20 लाख करोड़ दे दिया, और दूसरे दिन निर्मला सीतारमन आके कह गई कि ये जी 20 लाख करोड़ ऐसे ऐसे दे दिया, फिर तीसरे दिन भी मीटिंग, फिर चौथे दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, 5वें दिन भी। क्या कर रहे हो? ड्रामे कर रहे हो? पहले तो बड़े बड़े, जैसे मारुति वाले ने कारखाना बंद कर दिया, टाटा मोटर, अलग अलग मोटर व्हीकल बनाने वालों ने अपने कारखाने बंद किए। अब तो साइकिल बनाने वाले भी अपने कारखाने बंद करके भाग रहे हैं। इतनी दुर्दशा हो गई। तनख्वाहें देने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं, अपने बिल भरने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं। क्या पहले भी ऐसा था? बिल्कुल नहीं। लोग कमाते थे, खाते थे, ठीक है। आपने लोगों के कमाने का जरिया बंद कर दिया, इस करके लोग भूखों मरने लग गए, फैक्ट्रियां बंद होने लग गई। ये कोई वाइज डिसीजन नहीं। वाइज डिसीजन तब होता कि जितनी अर्थव्यवस्था आपको 2014 में देकर गए थे, उससे सवाई तो कर देते। आपने तो वादे भी नहीं छोड़ी। एक नालायक प्राइम मिनिस्टर, एक नालायक वित्त मंत्री, तो यही हशर होगा। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज्यादा सुखी रहिए, आनंद परेशान रहिए। चलते चलते काम की बात बताता हूं आपको एक। चाहे आप मानते हैं जब भगवान को या नहीं मानते, वो बात अलग है। अगर आप सपने में सफेद फूल देखें, कोई लड़की देखें जिसने सफेद वस्त्र पहने हुए हैं, दूध देखें, गाय देखें, बैल देखें, सफेद वस्त्र धारण किए हुए लोगों को देखें, अपने आप को चढ़ाई चढ़ते हुए देखें, मंदिर देखें या शिवाला देखें या गुरुद्वारा देखें, पूजा पाठ करते हुए लोग देखें, तो समझ लेना कि आपके अच्छे दिन आने वाले। मोदी वाले अच्छे दिन नहीं भाई, सचमुच में।
प्रभु की कृपा आपके ऊपर हो गई है, और इन द फ्यूचर you will get some benefit. Thank you very much. Thank you very much.